रात के सन्नाटे में हवेली दरवाजे से आती कोरने की आवाजें रवि को जगा दिया। वे जानता था कि उसने दरवाजा बंद किया था, लेकिन अब दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरा में कोई था या शायद कुछ था। रवि और उसके 3 दोस्तों अमन, काजल और रिया ने उस सुनसान हवेली में कदम रखने का साहस किया। गांव के लोग काल रात्रि हवेली कहते थे। वो हवेली जिसे सालों से बंद माना जाता था, अपने भीतर सैकड़ों अनकहे राज छुपाए हुए थी। क्या सच में ये हवेली भूतिया है या ये सब अफवाहों है? अमन ने हंसते हुए पूछा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे जो अनुभव करने वाले थे वह उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रवि एक 25 वर्षीय युवक हमेशा से रोमांचक के हिस्सों और डरावनी कहानियों का शौकीन था। अपने दोस्तों अमन, काजल और रिया के साथ वो एक ऐसी जगह तलाश रहा था जो उसे रोमांचक और डर दोनों का अनुभव दे सके। गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए उन्होंने एक सुनसान हवेली के बारे में सुना, जिसे काल रात्रि हवेली कहा जाता था। कहते थे कि वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। दोस्तों से कहा, यह अफवाह होगी। काजल ने पूछा, अगर सच नहीं हुआ तो? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच या झूठ हम पता लगाएंगे। दोस्तों फैसला किया कि वे रात में हवेली का डेरा करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन रोमांचक की तलाश में चारों ने किसी की नहीं सुनी। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और खाने का सामान डालकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा कुछ अलग थी, ठंडा और भारी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। उसके खंडहर हुए दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। अमन ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। रिया ने जवाब दिया, मत भूलो ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। काजल ने चीखते हुए कहा, ये कैसे हुआ? शायद हवा का झोंका होगा। रवि ने लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वे सब दंग रह गए। दरवाजा पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुला। उसी समय कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। आवाज को पीछा करते हुए वे एक छोटे से तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक डायरी पड़ी थी। रिया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी हवेली के मालिक विक्रम सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि विक्रम ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए काले जादू का अभ्यास किया था। उसने हवेली में कई मासूम लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा हवेली में अभी भी भटक रही है। काजल ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने बोला, नहीं, मैं इस रहस्य को सुलझाना बिना नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे रात गहराई गई, हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती गई। दरवाजों पर खून के धब्बे उभरने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अमन ने महसूस किया कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अमन ने पूछा, क्या तुमने देखा? रवि ने जवाब दिया, देखा क्या? अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वो विक्रम सिंह की आत्मा थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। डायरी में लिखा मंत्र उन्हें बचा सकता था, लेकिन उन्हें पूरा पढ़ने के लिए तहखाने में छुपे दूसरे पन्नों को खोजना था। चारों ने मिलकर पन्नों को ढूंढना शुरू किया। तहखाने में जाने के दौरान अमन अचानक गायब हो गया। रवि ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर्फ चीख सुनाई दी। अब केवल रवि, काजल और रिया बचे थे। तहखाने के अंदर रवि ने आखिरकार मंत्र वाला पन्ना ढूंढ
लिया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, विक्रम की आत्मा ने उसे रोकने के लिए हमला किया। हवेली में हर जगह से साए निकलने लगे। काजल और रिया ने मिलकर विक्रम का ध्यान भटकाया, जबकि रवि ने पूरी हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के साथ ही हवेली हिलने लगी, गिरने लगे और आत्माएं चीखते हुए हवेली छोड़ने लगी। विक्रम की आत्मा ने रवि पर आखिर बार हमला किया, लेकिन रवि ने मंत्र पूरा पढ़ा और आत्मा का अंत कर दिया। हवेली ढह गए। रवि किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने पीछा मुड़कर देखा तो काजल और रिया गायब थे। उसने चीखते हुए उन्हें पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीने बाद गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने हवेली के खंडहरों में 3 आत्माएं देखी है। रवि अब भी इस सवाल के साथ जी रहा है, क्या इसके दोस्त हवेली से कभी बाहर निकले या वे हवेली के वहां कैद हो गए।